एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ रोशनी गौतम। जो भी स्टूडेंट ने मास्टर किया है या फिर आप मास्टर में हैं तो और कहीं ना कहीं आपका सपना है, आपका गोल है पीएचडी करने का या लेक्चरर बनने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो उसके लिए आपको एक पेपर देना होगा जिसका नाम होता है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट की बात करें तो एनटीए के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, जो कि साल में हमें 2 बार देखने को मिलता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 2 की बात करें तो वो आपके मास्टर, आप जो मास्टर में सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके ओरिएंटेड होता है, और पेपर 1 जनरल होता है जिसमें हमें 10 यूनिट देखने को मिलता है। और भी डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने और निधि मैम के द्वारा ये पूरा कंडक्ट हमने बहुत अच्छे से पूरी स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई थी, तो आप जाके वहाँ देख लेंगे। और यहीं पर अब यूनिट वाइज हम आपको बताएंगे कि यूनिट वाइज आप कैसे करें, हर एक यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है और आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डिफरेंट यूनिट की अलग अलग स्कोप होती हैं, अलग अलग पैटर्न, स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है वो कैसे करें। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। अगर ये सब करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप 100% स्कोर कर पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं एनटीए के द्वारा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जाएगा। एट द सेम टाइम कोर्सेज भी अवेलेबल है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या नंबर होगा, वहां पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप एनटीए के वेबसाइट पर जाएंगे तो इस प्रकार से आपको सिलेबस दिख जाएगा। जो भी सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं डिस्कस करूंगी। अब सवाल आता है, ओके, ये सारे हमारे पास यूनिट होते हैं और फर्स्ट जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये सब आपको करना होगा। अगर आप न्यू बिगनर हैं तो आपको मालूम नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 10 यूनिट होते हैं और एवरी यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे जेआरएफ की बात करें या फिर यूजीसी नेट की ही क्यों बात करें, सारे इंपॉर्टेंट का होता है, क्योंकि रैंडम अनसर्टेनिटी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम देखें तो अगर आप ये वेबसाइट पर जाके ये सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो लास्ट में लिखा हुआ है एनटीए के द्वारा कि आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चन होगा, बट ऐसा नहीं हुआ है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन दे दिया गया है। ये रेंडमनेस है, ये आपसे पूछा रेंडमनेस है कि कोई से भी ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट है, आपको सबको अच्छा इक्वल वेटेज देके करना होगा, और इसकी पूरी स्ट्रैटेजी हम आपको कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, गाइडेंस कि हमने कैसे किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा। पूरी टीम के द्वारा पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर बात करें तो ये सारे टॉपिक आपने कवर करना है, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में आपको कराया जाएगा, प्रॉपर डिटेल में। तो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं, टीचिंग क्या होता है, उसका मेथड क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होता है, गोल क्या होता है, ये सब देखते हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर इफेक्ट इन द टीचिंग क्या होती हैं, इवैल्यूएशन लर्नर एडल्ट क्या है, एडोलेसेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। जनरली एज अ होल की बात करें तो ये सारे टॉपिक आपको करने होते हैं। ओके, ये है। अब बोलोगे मैम टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों एनटीए पढ़ाना चाह रहा है। अब तक तो हमने जिंदगी में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा ही नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर वर्ड मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, आपने लेक्चरर बनना है, मीन्स प्रोफेसर बनना है। तो प्रोफेसर बनेंगे तो आप में कुछ एथिक्स होनी चाहिए, बीइंग अ टीचर कुछ क्वालिटी होना चाहिए। तो एनटीए चाहते हैं कि आपको कोई वो क्वालिटी आए आप में, और वो आप ये पूरी अगर आप यूनिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आफ्टर आप में एक बिहेवियर चेंज देखने को मिलता है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको सिखाना चाहते हैं एनटीए उसमें से मिलता है, देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
जाएगा कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए बीइंग अ टीचर, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, आपको कैसे कैसे तरीके, कौन कौन से मेथड अकॉर्डिंग टू लर्नर आपको करना चाहिए, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड्स से ही आता है और यही चाहते हैं कि आपको वो एथिक्स आए। तो बीइंग अ टीचर हमारा क्या कर्तव्य होता है, हमारी क्या ड्यूटी होती है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए ये यूनिट है। और बहुत सिंपल है, अगर एक बार आप पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, पूरे आप चैप्टर कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ, अभी मैं आपको बताऊंगी, ऑन द बेसिस ऑफ आपने जितना ही पढ़ा आप आराम से क्वेश्चन करोगे। मीन्स यहाँ पर आप जनरल मतलब जनरल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बेस बनाना होगा। आप चाहोगे कि हाँ बिना पढ़े हम टीचिंग एप्टीट्यूड दे दे, तो नो स्टूडेंट, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और बिना पढ़े जाओगे तो इससे क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व होगा, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो बहुत रेंडमनेस है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, 4 से 5 हमें देखने को मिल जाता है। ओके, इसमें से हो जाता है और हो सकता है कि नहीं भी दिखे, आपके सेट्स में नहीं भी दिखे, लेकिन हाँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके सेट्स में। ओके, ये आपका पेपर 2 तो होगा ही, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से हमें टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। ओके, ये है। अब कैसे करें, ड्यू टू एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका फर्स्ट स्टेज होना चाहिए कॉमन सेंस। लेकिन कॉमन सेंस भी तब लगाओगे जब आपके पास बेस हो, फाउंडेशन हो, नॉलेज हो। तो कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपकी जितनी भी आप कंसेप्चुअल चीज़ें या थ्योरी पढ़ोगे उसके बेसिस पे कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन कर दोगे। और एलिमिनेशन मेथड अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में लगाते हो तो आप 100% स्कोर कर पाओगे। थोड़ा सा बेस और एमसीक्यूज प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जितना आप एमसीक्यूज लगाएंगे उतना आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा वो क्वालिफाई होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी बात करने के बाद पता चलता है मैम कैसे करें, क्या करें, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है। तो यही मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर ऐसे चीजें आप अपनाते हो तो आप 100% स्कोर कर पाओगे, बार बार देने की जरूरत नहीं होगी। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज अ कॉमन सेंस, दूसरा इज एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड ओके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आराम से कर सकते हो। आपको कुछ जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि बीइंग अ टीचर हमें क्या होना चाहिए, क्या सोशल बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी है, तो ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो उसको एलिमिनेशन कर दो। क्या आपका एम होना चाहिए, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एनटीए के द्वारा जो यहाँ पर यूनिट या जो टॉपिक दिया गया है उसको देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक दिया गया है टीचिंग पढ़ना है, कि टीचिंग में हम कंसेप्ट देखते हैं। टीचिंग में कंसेप्ट मतलब टीचिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, मेंटरशिप क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, सारे टर्म्स हमें मालूम होना चाहिए जो कि इस कंसेप्ट में देखते हैं। एट द सेम टाइम हमें ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी लेवल देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल देखते हैं, और 1-2 लेवल और है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। इन जनरल आप पढ़ोगे, लेकिन हाँ कुछ टर्म्स होने चाहिए जो हमें मालूम होना चाहिए और उसके बेसिस पर ये टॉपिक आप कवर कर लेते हो, आराम से आता है। हाँ आपको इसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ अब टीचिंग तो बहुत कुछ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर बताऊं तो टीचिंग में है कि हम आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं, और यहीं पर एग्जामिनर पूछ लेता है एम ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, आप टीचिंग करा रहे हो, आप स्किल दे रहे हो, आप वैल्यूज दे रहे हो, लेकिन एम क्या है। तो यहीं पर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और वहां पर आंसर आ जाता है बिहेवियर में चेंज, यही एम है, यही उद्देश्य है। राइट, वो आप जैसे जैसे करोगे वैसे आपको पढ़ाया जाए कि इस क्वेश्चन पर आपने ऐसे रिएक्ट करना है। ओके, ये चीज होती है। तो लर्नर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें चाइल्डहुड के बारे में नहीं पढ़ना, चाइल्डहुड से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमने हायर लेवल पर टीचर बनना है। तो आपको एडोलेसेंस के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए और एडल्ट लर्नर के बारे में पता होने चाहिए, उनकी कैसी सोशली, इमोशनली, फिजिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इस स्टेजेस में। इसको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोला जाता है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये अब बोलोगे हमें क्या करना है जान के। जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टूडेंट होंगे वैसी आपकी टीचिंग मेथड होगी, वैसी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, वैसे आपकी टीचिंग प्लान होगी, इसीलिए आपको जानने की जरूरत है। और एक और टॉपिक देखते हैं, दैट इज
इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है आपकी क्लास में बहुत टाइप ऑफ, हर रिलीजन, हर कास्ट से, हर जो है बैकग्राउंड से, हर एनवायरनमेंट से बच्चा है, तो आप कैसे उसको टैकल करोगे। और उसी पर इंक्लूसिव एजुकेशन हम बोल देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। आप इंक्लूसिव एजुकेशन लेके चलते हो, ये है। तो ये सब आपको कराया जाएगा और कहीं पर इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम नहीं है। बहुत सारे टॉपिक है जो कि एनटीए ने नहीं दिया सिलेबस में, फिर भी हम करते हैं। फिर आ जाता है फैक्टर इफेक्टिंग द टीचिंग। ठीक है, टीचर है, लर्नर है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करती हैं, जिसको फैक्टर इफेक्टिंग बोलते हैं। जैसे कि टीचर हो गया, लर्नर हो गया, अब इनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन है, एक्सट्रोनियस वेरिएबल क्या है। अब ये सारे टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, जो कि पढ़ने के बाद ही पता होगा, रैंडम आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, ये चीज है। सपोर्ट मटेरियल्स, जो कि पहले टीचिंग एड बोला जाता था, अब टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है, आईसीटी बेस्ड सपोर्ट मटेरियल। ओके, ये है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है, लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन, इन सारे बारे में फैक्टर इफेक्टिंग हमारा थर्ड टॉपिक हो जाता है, ये देखते हैं। फिर आता है मेथड ऑफ टीचिंग। मीन्स लर्नर सेंटर्ड कौन सा होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, जिसके मेरिट और डीमेरिट्स पता होने चाहिए, और वो कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो कौन सा मेथड आप चूज करोगे, ये भी ट्रिक आपको पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन से बहुत सवाल आते हैं, जैसे स्वयं प्रभा, मूक इनिशिएटिव है, और आजकल तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत सारी इनिशिएटिव लाई गई है, तो A to Z हम देखते हैं बहुत सारे, मतलब इसमें से भी 30 से 35 आपको इनिशिएटिव पढ़ाया जाता है। ओके, ये है। फिर आता है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। ट्रेडिशनल वे में क्या था, कैसी हमें सपोर्ट मटेरियल था, अब तो आईसीटी बेस हो गया है। आप कहीं हो अभी, फिर भी यूट्यूब पे सारी टीचर्स का जिस मर्जी का आप पढ़ रहे हो, है ना, वो चीज़ है। तो आईसीटी बेस हो गया, मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न में वाइट बोर्ड आ गया था, अब आईसीटी बेस करे तो स्मार्ट बोर्ड आ गया है। तो कैसे है, इन सभी को मालूम, इसके मेरिट डिमेरिट्स, इसके फीचर्स हमें मालूम होना चाहिए। एक बार पढ़ के आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। फिर आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होता है, द वर्ड मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, ऑफ क्या होता है, एज क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, बहुत अच्छे से सारे टर्म्स पता होने चाहिए। कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे इवेल्युएशन को टिक करेंगे, ये भी ट्रिक आपको बताया जाएगा। आजकल है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ओके, ये आ गया, ये क्यों लाया गया है, कैसी पॉलिसीज चेंज हुई हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है, सीसीई आ गया है। ओके, सीसीई आ गया है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आ गया, ये सारे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, ये एनटीए का फेवरेट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, ये सारे टर्म्स आप जानते हो, राइट। तो ये इवेल्युएशन मेथड में हम देखते हैं। तो एनटीए के द्वारा स्टूडेंट इतने ही टॉपिक्स मेंशन है, लेकिन इसी से नहीं आता है, और भी बहुत कुछ है जो एनटीए के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज। थ्योरीज कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर लर्निंग थ्योरीज की बात करें तो 2 थ्योरीज से सवाल आ जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वो थ्योरीज कराई जाती हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, उसमें से सवाल आ जाते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी से भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट वे से। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब इस थ्योरी से आप टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे करोगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए मैं आपको बताऊंगी वैसी थ्योरीज। बहुत सारी थ्योरीज नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरीज कुछ पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज अब तक आपने नाम भी नहीं सुना है ना। फिर एनटीए मतलब हॉट टॉपिक की बात करो तो हॉट टॉपिक है हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो है ये, अच्छा टीचिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। उसमें की बिहेवियर होती हैं, मतलब कि आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए ड्यूरिंग टीचर, और हेल्पफुल बिहेवियर मतलब गाइडेंस आप कैसे करोगे। स्टेप बाय स्टेप होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे होता है। सीक्वेंस होती हैं जो कि हमें आना चाहिए, और ये भी हेल्पफुल और की बिहेवियर में हम देखते हैं।
ऑलराइट, ये है। फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल, जैसे गैगने का मॉडल हो गया, एश्योर मॉडल हो गया, एडी मॉडल हो गया, ये भी पता होना चाहिए। अब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, और बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे देंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4, ओके, उसमें से देंगे कि कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे और एंडिंग कैसे करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, एंडिंग इवेल्युएशन से करते हैं, तो ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। ये है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड थ्योरीज। ओके, तो ये सारे अगर आप टॉपिक करते हो स्टूडेंट, तो इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले आप एक बार, मतलब कि एक बार किसी के साथ, आप खुद भी पढ़ सकते हो, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, आपको जैसे लगता है आप कर सकते हो। पहले आप पूरे सिलेबस को देखो, बार बार नहीं करने की जरूरत है, आप देख लो। जो इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हो, यही मैं आपको बोलूंगी, राइट। पहले, सबसे पहले आप सिलेबस देखो, सिलेबस को कवर करो, ठीक है। सबसे पहले आप सिलेबस को कवर करो, फिर सेल्फ नोट बना लो। सेल्फ नोट बनाओ, आपको लगता है कि ये चीज मैं भूल सकती हूँ, ये थ्योरी का नाम मैं भूल सकती हूँ, तो आप लिख लो, अपने नोट्स बना लो। तो सिलेबस कर लिया, सेल्फ नोट बना लिया, जनरल आपको पता चल गया कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे है। अब इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इस यूनिट में लर्न करने की जरूरत नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता हो गया। अब क्या करना है, आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाता है स्टूडेंट्स को कि यही आंसर होगा, तो आप डिजाइन हुए एमसीक्यूज कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये 100% आपको स्कोर दे सकता है। ये ऐसा यूनिट है, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करके जाते हो और इसको हल्का समझते हो तो आप इस पे गवा सकते हो, ठीक है। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप देखें तो आसान क्वेश्चन नहीं आते, आप यही देख लो, अभी रिसेंटली जो 2024 में हुआ है उसका ये सवाल है, ओके, 2024 में, जून 2024 में ये आया हुआ था। तो ऑनलाइन से ज्यादा सवाल आते हैं, 4 क्वाड्रेंट। अब देखो डायरेक्टली नहीं पूछता, यूजीसी नेट की बात करें, डायरेक्टली नहीं पूछता, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आपको 4 क्वाड्रेंट पता होंगे, ओके, मूक का हो गया, स्वयं का हो गया, आपको 4 क्वाड्रेंट, तो ऑन द बेसिस जो आप 4 क्वाड्रेंट आपको नॉलेज है, आप देख लो क्या है। फेस टू फेस तो होता ही नहीं, आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, सवाल बहुत आसान होता है, आराम से कर सकते हो, लेकिन एक बार नॉलेज होनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में यही होता है, आराम से आप करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से अभी बात करने के बाद पता चल रहा है कि हाँ मैम कैसे करें, क्या करें, तो ये सब गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को गाइडेंस नहीं मिलता तो हम बार बार उसको काम कर रहे हैं, तो एक बार ही आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको रिटर्न मिलना चाहिए, तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से ये होता है कि बहुत टाइम लगता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमें पता नहीं होता है, तो हमें जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको स्कैप फोल्डिंग भी बोलते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है। ओके, ये चीज है कि इस चीज पर फोकस करो, इस चीज पर फोकस मत करो। तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।